लेकिन मैनपुरी की जनता ऐतिहासिक श्रद्धांजलि देगी। पहला मौका है। नहीं, हम लोग वेट करते थे इस समय कि नेताजी किस समय वोट डालने आ रहे, और आप सब भी वेट करते थे, लेकिन ऐसा पहला मौका आ रहा कि नेताजी स्वयं वोट डालने की और हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जनता नेताजी को श्रद्धांजलि भी देगी और डिम्पल जी को ऐतिहासिक जीत देगी। हालांकि मैं बहुत आहत इस बात से हूँ, जहाँ लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी ने भी जो बातें की पूरे देश ने देखी, लेकिन नेताजी की श्रद्धांजलि के इस चुनाव में जो तांडव देखने को मिला है, उससे मैं समझता हूँ बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने आया है। जहाँ नेताजी को इतनी आप श्रद्धांजलि देने का काम किए, वहीं कम से कम उनकी श्रद्धांजलि के इस चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देते। जो वर्कर हमारा सामने आया, जो वर्कर एक्टिव था, ट्रेडिशनली एक्टिव था, कोई वर्कर के घर आप चले जाइए, आप लिस्ट मांगेंगे तो हजारों साथियों को हम लिस्ट दे सकते हैं जिनके घर पे पुलिस ने तांडव किया। कल ही रात कुरौली में, थाना बेवर में, थाना आपके ओछा में, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, चूंकि मेरी सीमित जिम्मेदारी थी मैनपुरी विधानसभा तक, तो मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कोई वर्कर ऐसा नहीं बचा जिस वर्कर के यहाँ दबिश ना गई हो। ये बीजेपी का असली चेहरा सामने है। रामपुर के हमारे उम्मीदवार की गिरफ्तारी कर ली जाती है, आसिम रजा साहब की। ये लोकतंत्र में मैं समझता हूँ मीडिया के साथ ही जो चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, इनको लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और सच्चाई देश के सामने दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। नेताजी का परिवार तो कभी रोता नहीं है, आप तो रो रहे हैं। मैं नेताजी की भावनाओं में रो रहा हूँ, मैं कभी दबा नहीं हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं कभी डरा नहीं हूँ, न दबा हूँ। आपने देखा है, अभी पुलिस ने मुझे घेरा था तब भी देखा था, पार्लियामेंट में भी देखा है, और जीवन के हर पल पे देखोगे। लेकिन जब नेताजी का नाम आएगा तो भावनाएं बाहर आएंगी। आजमगढ़ इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा था सर आपको ऐसे ही, जब आप बूथ पे जा रहे थे, एक क्लैश आपका सीओ के साथ। नहीं, कभी कोई, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे पुलिस हो या कहीं भी हो, नेताजी ने हम लोगों को बहादुर बनाया है। और नेताजी का जो बनाए हुए हम लोग हैं, तो कोई इसमें बदलाव नहीं देख सकते। हाँ, जब नेताजी का नाम आएगा तो स्वाभाविक है कि भावनाएं आएंगी बाहर। क्या आपको लगता है कि भाजपा टक्कर दे रही है आपको? कोई टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो प्रशासन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम रद्द हुए, लगे हुए कार्यक्रमों लोगों ने आने से मना किया है। कोई मतदाता, आज किसी मतदान स्थल पे आप चले जाइए, रैंडम, आप लोग स्वतंत्र हो, आपके पास है, हमको तो रोक दिया गया। किसी भी मतदान स्थल पे जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब का कोई भी इलाका हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली मौजूद रही हो, वहां भी चले जाएंगे तो आप पाएंगे आज के चुनाव में सभी नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय डिम्पल जी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान हो रहा है। 2024 के लिए ये हार भी किसी भी पार्टी के लिए और ये जीत भी बहुत मायने रखेगा। अगर आपकी बात को ही मैं सच मानूं तो ये निश्चित तौर पे मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव का परिणाम विपक्ष को एक बहुत बड़ी ताकत देने जा रहा है। मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, सवाल ले लेते हैं। सर, ये चुनाव बिल्कुल अलग है, इमोशनल है, कैसे इलेक्शन को देख रहे हैं? स्वाभाविक है, नेताजी के बिना ये चुनाव हो रहा है। खुद को कभी कभी भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी चुनाव होगा जिसमें नेताजी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि वोटिंग का ये दिन मैं सोचता हूँ सैफई वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए भी इंतजार रहता था कि नेताजी कब आएंगे और अपना वोट डालेंगे। आप सब पता करते रहते थे नेताजी का प्रोग्राम क्या है, किस टाइम पहुँच रहे हैं। आज नेताजी के बिना ये चुनाव हो रहा है, ये बहुत भावुक बात है। क्या इमोशनल इलेक्शन है ये? हाँ, बिल्कुल है। जो नेताजी से जुड़े उनके लिए बहुत जज्बात का चुनाव है। लगातार कई सारी शिकायतें भी आ रही हैं, आप लगातार मैनपुरी में देख रहे हैं, क्या प्रशासन अभी भी दबाव आप लोग बनाए हुए हैं? प्रशासन तो मर्यादाएं लांघ चुका है, और या यूं कहिए कि प्रशासन ने शर्म को ताक पे रख दिया है। कोई मर्यादा नहीं, चुनाव आयोग का कोई गाइडलाइन नहीं फॉलो हो रहा है। केवल और केवल कैसे सपा को हरा लें, इस बात का टेंडर लिए बैठे हैं प्रशासन के लोग, इस बात का टेंडर लिए बैठे हैं। और कल कई जगह हम लोगों की नोकझोंक हुई प्रशासन के लोगों से, उनके गलत रवैये पे नोकझोंक हुई। मैं 3-3 बार कल ऑब्जर्वर साहब से मिलकर आया, प्रोफ साहब अदल से मिलकर आए। लगातार पार्टी की तरफ से लगातार इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन जा रही। रात को 11 बजे हमारे विधायकगण स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में थे। तो आप सोचो, यूं ही थोड़ी थे रात में, यह शौक नहीं है। जब न्याय नहीं मिल रहा है तो उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। आखिरी सवाल सर, क्या नेताजी को लेकर के कोई अपील करेंगे आप यहाँ की जनता से? बिल्कुल, नेताजी के लिए हम लोग लगातार अपील इस बात को कर रहे हैं कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये चुनाव है। इस सच्ची श्रद्धांजलि के चुनाव में आरडी डिम्पल जी को एक-एक वोट दे देना और दुनिया को दिखा देना
कि मैनपुरी नेताजी की थी, मैनपुरी नेताजी की है और मैनपुरी नेताजी की ही रहेगी। आखिरी सवाल सर, क्यों नेताजी का नाम आते ही अक्सर हम देखते हैं कि आपकी आंखें डडवा जाती हैं? ये शायद आप भी परिवार आपका भी है, आपको भी अपने माता पिता परिवार के बड़ों से छोटों से प्यार होगा, शायद वही है। बेहद शुक्रिया आपका। धर्मेंद्र यादव जी थे और जो लगातार न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी का जब जब नाम उन्होंने लिया उनकी आंखें डडवा गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा सच्ची तौर पर अगर देखा जाए तो ये नेताजी को श्रद्धांजलि देने वाला चुनाव है। नेताजी का नाम लेते ही शायद इसी वजह से उनकी आंखें बार बार आंसू से भर जा रही थी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 इटावा।